ओम शांति। 1/11/81 की मुरली का ये सेकंड पार्ट है। बाबा ने कहा अधर कुमारों से, बाबा अधर कुमारों से बात कर रहे हैं। सभी अपने को बाप के स्नेही और सहयोगी श्रेष्ठ आत्माएं समझते हो ना। सदा यह नशा रहता है कि हम श्रेष्ठ आत्माएं हैं, क्योंकि बाप के साथ पाठ बजाने वाली हैं। सारे चक्र के अंदर इस समय बाप के पाठ बजाने के निमित्त बने हो, ऊँचते ऊँच पाठ बजाने के निमित्त बने हो। ऊँचे ते ऊँचे भगवान के साथ पाठ बजाने वाले कितनी ऊँची आत्माएं हो गई। लौकिक में भी कोई पद वाले के साथ काम करते हैं, उनको भी कितना नशा रहता है। प्राइम मिनिस्टर के प्राइवेट सेक्रेटरी को भी कितना नशा रहता है। तो आप किसके साथ हो? ऊँचे ते ऊँचे बाप के साथ। और फिर उसमें भी विशेषता यह है कि एक कल्प के लिए नहीं, अनेक कल्प यह पाठ बजाया है और सदा बजाते ही रहेंगे, बदली नहीं हो सकता। ऐसे नशे में रहो तो सदा निर्विघ्न रहेंगे। कोई विघ्न तो नहीं आता है ना। वायुमंडल का, वाइब्रेशन का, संग का कोई विघ्न तो नहीं है। कमल पुष्प के समान हो, कमल पुष्प समान न्यारा और प्यारा। बाप का कितना प्यारा बना हो, उसका हिसाब न्यारेपन से लगा सकते हो। अगर थोड़ा सा न्यारा है, बाकी फंस जाते हैं, तो प्यारे भी इतने ही होंगे। जो सदा बाप के प्यारे हैं, उनकी निशानी स्वतः याद। प्यारी चीज़ स्वतः सदा याद रहती है ना। तो यह कल्प कल्प की प्रिय चीज़ है। एक बाप के नहीं बने हो, एक बार बाप के नहीं बने हो, कल्प कल्प बने हो, तो ऐसी प्रिय वस्तु को कैसे भूल सकते हो? भूलते तब हो जब बाप से ही अधिक कोई व्यक्ति या वस्तु को प्रिय समझने लगते हो। अगर सदा बाप को प्रिय समझते हो, भूल नहीं सकते। यह नहीं सोचना पड़ेगा कि कैसे करेंगे, लेकिन भूले कैसे। यह आश्चर्य लगेगा। तो नाम अधर कुमार है, लेकिन हो तो ब्रह्मा कुमार। सदा नशे और खुशी में रहते हो, निश्चय बुद्धि विजयी हो ना। अधर कुमार तो अनुभवी कुमार है। यह अनुभव कर चुके अनुभवी कभी भी धोखा नहीं खाते। पास्ट के भी अनुभवी और वर्तमान के भी अनुभवी। एक एक अधर कुमार अपने अनुभवों द्वारा अनेकों का कल्याण कर सकते हैं, और यह है विश्व कल्याणकारी ग्रुप। अच्छा, माताओं से बाबा बात कर रहे हैं। प्रवृत्ति में रहते एक बाप दूसरा न कोई, इसी स्मृति में रहती हो या चेकिंग करती हो, क्योंकि प्रवृत्ति के वायुमंडल में रहते उस वायुमंडल का असर ना हो, सदा बाप के प्यारे रहे, इसके लिए इसी बात की चेकिंग चाहिए। इसलिए मात्र प्रवृत्ति है, लेकिन बाप की याद में रहना। परिवार की सेवा, कितना भी पाठ बजाना पड़े, लेकिन ट्रस्टी होकर बजाना है। ट्रस्टी होंगे तो नष्ट मोह हो जाएंगे, गृहस्थीपन होगा तो मोह आ जाएगा। बाप याद नहीं आता, माना मोह है। बाप की याद से हर प्रवृत्ति का कार्य भी सहज हो जाएगा, क्योंकि याद से शक्ति मिलती है। तो बाप के याद की छत्रछाया के नीचे रहती हो ना। छत्रछाया के नीचे रहने वाले हर विघ्न से न्यारे होंगे। माताएं तो बाप दादा को अति प्रिय हैं, क्योंकि माताएं ने बहुत बहुत सहन किया है। तो बाप ऐसे बच्चों को सहन करने का फल सहयोग और स्नेह दे रहे हैं। सदा सुहागवती रहना। इस जीवन में कितना श्रेष्ठ सुहाग मिल गया है। जहाँ सुहाग है वहाँ भाग्य है, भाग्य तो है ही, इसलिए सदा सुहागवती भव। यूपी और गुजरात जोन बाप दादा के सामने बैठा है। बाप दादा उनकी विशेषता सुना रहे हैं। सर्व स्थानों की अपनी अपनी विशेषता है। यूपी भी कम नहीं तो गुजरात भी कम नहीं। दिल्ली के बाद यूपी निकला, जो आदि में स्थापना के निमित्त बने। उन्हों का भी ड्रामा में विशेष पार्ट है। फिर भी आदि वालों ने डबल लॉटरी तो ली है ना। साकार और निराकार डबल लॉटरी मिली है। यह भी कोई कम पार्ट है क्या? कल्प कल्प के चरित्र में सदा साथ रहने का भी यादगार है। यह भी विशेष भाग्य है। अभी भी बाप दादा अव्यक्त रूप से सब पाठ बजाते, लेकिन साकार तो साकार है। साकार वालों को अपनी विशेषता, इन्हों की फिर अपनी विशेषता है। यह अव्यक्त से साकार का स्नेह खींचने वाले हैं। कई हैं जो साकार के साथ रहने वाले से भी अधिक अनुभव अभी करते हैं, तो सब एक दो से आगे हैं। अच्छा, आज यूपी वालों का चांस है। नदियों के किनारों पर यूपी ज़्यादा है। जमुना नदी के किनारे पर राजधानी और रास दिखाते हैं, लेकिन यूपी के पतित पावनी मशहूर है। पानी यूपी को सेवा का स्थान दिखाया गया है, यानी यूपी को सेवा का स्थान दिखाया गया है। तो ऐसा कोई यूपी से निकला जरूर जो अनेकों की सेवा के निमित्त बने। ऐसा कोई तैयार हो जाएगा, जैसे अमेरिका से एक से अनेकों की सेवा हो रही है, ऐसे यूपी से भी कोई निकल आएगा जो एक से अनेकों की सेवा हो जाएगी। आवाज़ तो फैलेगा ना। जब विदेश से आवाज़ आएगा तब सब जाग जाएंगे। अभी एकदम बड़ा वीआईपी नहीं निकला है, अभी तक वो वीआईपी निकले हैं, उनसे ज़्यादा नामी गिरामी तो वही
विदेश का कहेंगे ना, जो प्रैक्टिकल अनेकों को संदेश दिलाने के निमित्त बन रहे हैं। भारत भी आगे जा सकता है, लेकिन अभी की बात है, आखिर जय जयकार तो भारत में ही होनी है। विदेश से भी जय जयकार के नारे लगाते लगाते पहुँचेंगे तो भारत में ही ना। उन्हों के मुख से भी यही निकलेगा, हमारा भारत, भारत में बाप आए हैं। ऐसे नहीं कहेंगे कि यूएन में बाप आए हैं। विदेश इस समय रेस में आगे जा रहा है। अभी की बात है, कल दूसरा भी बदल सकता है। एक दो को देख करके और ही आगे बढ़ेंगे। अभी यूपी का कोई वीआईपी लाओ, पथिक पावनी कोई को पावन करके छू मंत्र करो। गुजरात वृद्धि में नंबर 1 हो गया है। वीआईपीज भी स्टेज पर आ जाएंगे। ऐसे वीआईपीज को हो जो बेहद की सेवा करे। गुजरात में किया वह छोटा माइक हो गया, चारों ओर करे उसको कहेंगे बड़ा माइक। अच्छा प्रश्न है आज की मुरली का, जो संगम पर मास्टर नॉलेजफुल बन जाते हैं उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, मास्टर नॉलेजफुल सदा मायाजीत होंगे, क्योंकि वह जानते हैं कि माया किस रूप से और क्यों आती है। माया के आने का मुख्य कारण अपनी कमजोरी है। कमजोरी ही माया को जन्म देती है। संकल्प या संस्कार में जब कमजोरी होती है तो माया को जन्म मिल जाता है। इसलिए नॉलेजफुल बच्चे कारण को जानकर पहले ही सदाकाल का निवारण कर देते हैं। संगम पर हर बात में नॉलेजफुल बनना है। तन के भी नॉलेजफुल, मन के भी नॉलेजफुल और धन के भी नॉलेजफुल। ऐसे नॉलेजफुल ही पावरफुल बन माया जीत जगत जीत बन जाते हैं। अच्छा, ओम शांति।